कर्नल साहब, क्या महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, इसी साल होने वाले हैं, हरियाणा में होने वाले हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इस दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो एक प्रकार से डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगा, बीजेपी का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उस इकोसिस्टम को भी थोड़ा समझना चाहता हूं। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना ली। कांग्रेस पिछले 27 वर्ष से कुछ नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास वक्त था, वहां कुछ नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में अभी थोड़ा थोड़ा उनका उत्थान हो रहा है, लेकिन उड़ीसा की खबर को इकोसिस्टम ने पूरी तरह से दबा दिया। और मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। अभी एक नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, मांझी जी का, लेकिन उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। लेकिन एक स्ट्रांग जो चर्चा है इकोसिस्टम में कि अगर महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और हरियाणा का चुनाव हार जाती है तो 2027 के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, जिसमें अभी वक्त है 3 साल का। बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी और फिर ये जो दोनों लोग हैं, टीडीपी वाले और जेडीयू वाले, ये एकाएक अपना फन निकाल लेंगे और फिर ये टग ऑफ वॉर एक शुरू होगा और फिर चेक से और मात का भी खेल शुरू होगा और तब शायद नरेंद्र मोदी के लिए केंद्र में सरकार चलाना मुश्किल होगा। क्या ये जो इकोसिस्टम के द्वारा बनाया गया है, क्या इससे सहमत हैं आप? मैं इसे इकोसिस्टम की बात मानता हूं। देखिए, जहां केंद्र में सरकार चलाने की बात है, मैं नहीं समझता हूं कि अगले 5 साल तक कोई भी दिक्कत आएगी, चाहे ये चुनाव यहां पर हारे या जीते। अगर हारेंगे तो मैं उसकी एक आपको एनालिसिस करके बताता हूं। हारेंगे तो शिवसेना का सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा शिंदे का। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के लिए कि आपने जब एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ी और उन्हें 9 सीटों पर विजय मिली है, जबकि कांग्रेस ने जो 13 सीट मेरे हिसाब से 17 सीट पे चुनाव लड़ा, उसमें 13 सीट पर विजय मिला। तो असेंबली के जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से कांग्रेस का अभी मनोबल बढ़ा हुआ है, वो ज्यादा सीट्स डिमांड करेंगे, असेंबली सीट्स, जो कि उद्धव ठाकरे। एनसीपी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 10 सीट पे चुनाव लड़ा एनसीपी शरद पवार और 8 सीट जीत करके आए। तो ये सबसे बड़ा लॉस जो है शिवसेना उद्धव के लिए है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि दोनों शिवसेना में यह सिद्ध होगा कि असली शिवसेना शिंदे ग्रुप है और इन्हें तो केवल मुस्लिम के मतों के, जो एनालिसिस कह रहा है, मुस्लिम मतों के कारण ही उद्धव ठाकरे की विजय प्राप्त हुई है। जहां पर भी विजय प्राप्त हुई, एक आध सीट छोड़ करके, 1 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलता अगर मुस्लिम मतदार ने उनको मत नहीं दिया होता तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा केंद्र के सरकार पे, क्योंकि केंद्र के सरकार के संख्या बल का गणित ही उस हिसाब से है कि कोई तरफ से दिक्कत नहीं होगी नरेंद्र मोदी सरकार को। हाँ, ये बात तो आपने जो कहा कि अगर तीनों राज्यों में हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन का मनोबल निश्चित तौर से बढ़ेगा और उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि तुरंत से तुरंत भारतीय जनता पार्टी रेमेडियल मेजर्स ले रही है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, जहां तक मेरी समझ में आई है। अगर मैं इसको एक मिनट अगर मैं ये पूछ लूं, चलिए चुनौती तो समझ में आ गई, मैं आप दोनों से क्विकली एक आंसर चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अगर चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी तो चुनौती है, हरियाणा में चुनाव हारती है तो चुनौती है, क्योंकि इसका एक मनोबल बढ़ेगा विपक्ष का और फिर उत्तर प्रदेश में इनके लिए खतरा हो सकता है। तो अगर मैं ये पूछूं डॉक्टर कुशवाहा, आपके पास कोई रामबाण है जो भारतीय जनता पार्टी को आप सलाह दे सकें कि साहब ये काम अगर आप कर लीजिएगा तो इन चुनौतियों से पार पा जाएंगे? रामबाण तो खैर ऐसी चीज तो मेरे पास तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं
मोदी साहब और डायग्नोसिस अमित आपने शाह। कर लिया, डॉक्टर हैं, दवा तो देंगे। हाँ हाँ हाँ, दवा देंगे, दवा सजेस्ट की जा सकती है, बाकी तो दवाई तो काफी हद तक जैसे होता बोलते है हैं कि कि नहीं आजकल। देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, समस्या ये है पाठक जी की ज्यादातर जो बीमारी है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होती है, यानी कि आपके खुद की हुई करतूतों के कारण होती है। तो तो इसमें वो लाइफ इसमें स्टाइल ज्यादातर। जाते जाते जाती है, वो जाती नहीं है जनरली। ठीक है, हाँ, तो तो आप जाते बताइए जाते जरा साहब। तो इसका मतलब ये है कि इनको एनालिसिस पहली बात तो एक बहुत ही फेयर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। फेयर इंट्रोस्पेक्शन करके जो भी गलतियां रही हों उनको उनको जल्दी सुधारना पड़ेगा। मेरा जहां तक गैस है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई अगर हल्के में लेता है, ये कहता है कि अब ये डिक्लाइन पर है और चली जाएगी, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इनके पास जो थिंक टैंक्स है और इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि एक इकोसिस्टम है जो इसको डिस्ट्रॉय करने पर लगा है, उसी तरह इनका भी एक अपना इकोसिस्टम डेवलप हो गया है जिसमें इन्होंने भी सरवाइव कैसे करना है ये सीखा है। तो मेरा जहां तक मानना है कि मेरे ख्याल से जो भी अगले आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें बिल्कुल ही एक बदली हुई भाजपा या बदली हुई उनकी जो स्ट्रेटजीज सामने आएंगी, और मेरा पूरा मानना है कि वो बहुत ही अच्छा करेंगे जो शायद लोगों ने सोचा नहीं होगा। और इनके पास किसी स्ट्रेटजीज की या कह लीजिए रामबाण या हथियारों की कमी नहीं है। अब वही है कि अब ये कितने हथियार अभी इस्तेमाल करेंगे और कब किस हथियार को इस्तेमाल करना है, इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। बिकॉज पॉलिटिक्स में टाइमिंग भी उतनी जरूरी है, जैसे कॉमेडी में टाइमिंग जरूरी होती है, इस तरह पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग हर चीज की बहुत जरूरी होती है। तो शायद ये टाइमिंग के हिसाब से वो अपना चीजें करेंगे। मेरा जहां तक मानना है कि पूरा टर्म करने का जहां तक बात है, अगर पूरा टर्म होगा तो मोदी साहब जैसे पहले 2 टर्म किए हैं उसी स्टाइल से करेंगे। और अगर उसमें कोई बाधा आती है तो मिड टर्म इलेक्शन होने से ये लोग शायद डरेंगे नहीं, मेरा खुद का मानना है। और हो सकता है 2027 में एक नेशन वाइड री इलेक्शन हो अगर जरूरत पड़ेगी तो, एंड वापस जो है फुल मेजोरिटी में ये लौटने की स्थिति में होंगे। ये मैं सोच बाप रहा रे हूँ। बाप, आप तो जबरदस्त बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज को ऐसा कर रहे हैं कि आप जड़ से ही मूल खत्म करना चाहते हैं। मतलब आपको अपने बिल्कुल पेशेंट पर भरोसा है, पेशेंट पर भरोसा है कि पेशेंट एक्ट करेगा। जो डॉक्टर ने सलाह दिया है वो पेशेंट के ऊपर डॉक्टर को भरोसा है। कर्नल साहब, डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमको अपने पेशेंट पर भरोसा है, पेशेंट को पता चल गया है कि हमको कौन सी बीमारी है, इसलिए हमको कैसे ठीक करना है ये पेशेंट को ही करना, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने सलाह तो दे दी है कि साहब ये काम करना पड़ेगा, लेकिन एक सलाह इन्होंने बहुत मार्के की दी कि 2027 में हो सकता है कि आम चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर भी हो जाए। ऐसा क्या इन्होंने कह दिया साहब? कर्नल साहब, ये क्या कह रहे हैं? ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती है कि चुनाव कराएंगे, क्योंकि उनके पास पूर्ण मेजॉरिटी है। जो उन्हें कष्ट अगर कहीं से देना होगा तो दो जो मुख्य इनके घटक है, जो तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू, वो दोनों बिल्कुल इन्हें कष्ट नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो इस स्थिति में है कि इन्हें वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करे और 2-4 पार्टी और से सपोर्ट विड्रॉ करे। अगर विड्रॉ भी सपोर्ट करती है तो देखिए इतने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है छोटे पार्टी का, जो ये मैनेज करने में आसानी रहेगी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।